हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। सो फाइनली वो खी बटोरी खाला जो है वो आ गई है। बहुत सारे सूट बटोरने, सामान बटोरने, लेकिन इस बार बटोरी खाला जो है सामान लाई भी है। दरअसल बटोरी खाला लाती है हर बार, वो खारे एंड पाव पता नहीं क्या क्या, तो वो लाती है छोटा मोटा सामान, लेकिन बटोर के अच्छा खासा सामान लेके जाती है। अब ये जो भालू अपी सूट निकाल रही थी ना, ये बटोरी खाला के लिए ही निकाल रही थी। चलिए, बटोरी खाला तो है ही चालाक, लेकिन भालू अपी देखो कितनी महाचालक है। पिछले ब्लॉग में क्या बोल रही थी कि हमें ना फ्रेंड ये रूम जो है बनाना है, क्योंकि वो आएंगे तो यहीं पे रहेंगे एंड ऑल, तो हमें ये रूम जो है बनवाना है, सेट करना है पूरा रूम, जो सेकंड वाला रूम है ना उसका। दरअसल वो रूम अपने सास ससुर के लिए सेट नहीं कर रही, वो ना अपने बच्चे के लिए सेट कर रही है, लेकिन है बड़ी चंट। वो चाहती है कि लोग जो है ना अटकलें लगाए और हाइप बने, और हाइप बना भी। ऐसे कमेंट्स वो लाइक कर रही थी जहाँ पे उसकी ननद आ रही है, उसकी सास आ रही है, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। ठीक है, अब तो ऐसे ही लगेगा ना कि इसकी ननद और सास आएंगे। और भाई इसकी डिलीवरी आने वाली है, तो सास ससुर और बाकी जो लोग हैं वो साल में 2-3 बार आते रहते हैं। ये भालू भी जो है साल में 1 आध बार जाती थी, तो डिलीवरी के टाइम पे नहीं आएंगे क्या वो लोग? और कहती है इंशाल्लाह अभी तो नहीं हो पाया, लेकिन फ्यूचर में जो है शायद से आ जाए यहाँ पे, यानी कि उसकी ननद और उसके बच्चे। अब इसकी ननद के साथ उसका खास कोई अच्छा रिश्ता है नहीं। मतलब कभी आपने देखा कि वीडियो कॉल पे ये अपनी ननद के साथ बात कर रही है? ऐसा नहीं है कि वो फुल्ली हिजाबी औरत है, नहीं। इसकी गुटका किंग की शादी की वीडियो में ना आपको दिख जाएगी, सेम मक्खी मैडम जैसा सूट उसने पहन रखा है। वो उसकी बहन है गुटका किंग की। मेरे पास तो फोटो है, बट मैं शेयर नहीं कर सकती बिकॉज वो ब्लॉगर नहीं है और उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो खामखा किसी को क्यों परेशान करना। बट हाँ, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख लेना। जहाँ पे मैडम के साथ एक सीन है, उसका होठ उसके ना थोड़े से अंदर से है, तो आपको समझ आ जाएगा। और आंखें उसकी बेटी अफरोज जैसी है, तो अफरोज जैसी वो लगती है, खाली होठ उसके जो है थोड़े अंदर से है, थोड़े एकदम छोटे छोटे से गुटका किंग की तरह। बाकी सेम टू सेम वो अपनी बेटी की जैसी ही लगती है। लेकिन भालू अपी को खास वो पसंद करती नहीं है शायद, इसी वजह से कभी भी वो ना व्लॉग में दिखी है, ना ही भालू अपी जो है उसके साथ कभी कॉल करते दिखी है। गुटका किंग जो है बच्चों के साथ बात करता रहता है, खाली मुजम्मिल और उसके साथ, बाकी ननद के साथ तो कभी बात नहीं करती भालू अपी। सोचो, वरना एक ही भाई है ना उसका, तो उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, वो भी एक बार वो हो चुका है। तो अगर अच्छा रिश्ता होता तो आती थी उसकी ननद ना, लेकिन नहीं आई। यानी बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और पता है, ये जो कड़ी हम ढूंढ रहे हैं ना, मुझे ये कड़ी गुटका किंग की बहन ही लगती है, जो मासूम रिश्ता एंड ऑल। गुटका किंग और भालू तो रिलेशनशिप में थे, राइट? तो कहीं ना कहीं कड़ी मुझे वही लगती है, पता नहीं क्यों। इसीलिए भालू और उसका रिश्ता अच्छा भी नहीं है, ठीक भी नहीं है, क्योंकि लीक तो वहीं से हुई है। गुटका किंग जो है, हाँ, और गुटका किंग इसीलिए तो टिकता नहीं है जनाब। गुटका किंग और मैडम का रिश्ता इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो गुटका किंग ही था, भालू अपी जो है उसके साथ रिलेशन में थी, तो कैजुअली उसको बता दिया होगा कि ऐसा ऐसा है। जब दो लोग आपस में ऐसा होता है तो बताते हैं ना, शेयर करते हैं ना, हर एक छोटी छोटी चीज़ शेयर कर देते हैं, निब्बा निब्बी टाइप्स। बाबू आपने क्या खाया, मैंने ये खाया एंड ऑल, तो सारा कुछ शेयर होता है। तो शायद से भालू अपी ने ये सीक्रेट जो था वो रिवील कर दिया गुटका किंग के सामने। अब गुटका किंग को लगता है कि भाई उसकी बहन एंड ऑल किसी को बताएंगे नहीं, तो उसकी बहन के सामने, उसकी मॉम के सामने, या तो उसकी मॉम के सामने शेयर कर दिया होगा गुटका किंग ने अपनी। और माँ तो अपनी बेटी से सब शेयर करती ही है, तो जो है उसकी अम्मी ने फिर उसकी बहन को बता दिया। और उसकी बहन जो है किसी की तो रिलेटिव लगती है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हो सकता है, मेरी ये थियोरी। बट मैं ये कहूँगी कि ये सब छोड़ो, जिनका जो भी है, कोई किसी का सगा नहीं लगता। इन सब में से सबसे सगी लगती है भालू अपी की मैडम, है ना? भालू अपी की वो भाभी है, भालू अपी के भाई के बच्चे की माँ है। तो भालू अपी को नहीं बताना चाहिए ना किसी को भी, अगर ऐसा है तो। हाँ, अगर ये बात है तो भालू अपी को नहीं बताना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड तक को नहीं बताना चाहिए था। क्या भाई श्योरिटी थी कि भालू की और गुटका की शादी हो जाती थी? नहीं थी कोई भी श्योरिटी ना। वो तो सक्सेसफुली उसके बाद गुटका किंग ने जो है शादी करी। गुटका किंग बहुत बड़ा गोल्ड डिगर था, उसको लगा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, लेकिन भालू अपी जो है वो चालू थी। वो तो गुटका किंग को फंसा लिया उसने, घर जमाई बना लिया और ठेंगा दिखा दिया। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हमने तो गुटको को खाली ऐसे ही बोला था कि भाभी हमसे बात नहीं करती है, भाभी जो है वो अम्मी को नहीं पूछती है। पता नहीं गुटका किंग ने किसको बता दिया फ्रेंड्स। हमने तो हमारे प्यारू को जो है अपना मानकर ये सब बताया था, लेकिन प्यारू अपनी अम्मी और बहन के साथ ये शेयर कर देंगे, हमें थोड़ी पता था। प्यारू ये बिल्कुल भी प्यारू बात नहीं लगी, वैसे अच्छी लगी। और भी जो बातें हमने बताई है वो भाभी के बारे में बता देना कि भाभी जो है वो खाली नौटंकियां करती रहती है, खाना इतना पकाती है और ऐसा दिखाती है बेचारी अबला है, जबकि अम्मी
बोलते हैं तो भाभी मना कर देती है, नहीं नहीं मैं संभाल लूँगी सब कुछ, ऐसा बोल के। तो गुटकू वो वाली बात भी लीक कर दो ज़रा, तब मज़ा आएगा। एक और बात हम बताएंगे, वो भी लीक कर देना भाभी के बारे में, कि भाभी जो है ना नौटंकियाँ करती रहती है, अम्मी के लिए मैं घर लूँगी एंड जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी हाउस हंट बिगन, ऐसा करके। जब ये बिग बॉस में बोला था ना प्यारू, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं थी। अम्मी जो है वो तो खुद जो है उसके एहसानों के तले दबी थी, और जितना हमें पुराने सूट देना, पुराना सामान देना, अम्मी ने डिसाइड किया था कि जब भाई कमाएंगे तभी घर लेंगे, क्योंकि भाभी बहुत ज़्यादा थी प्यारू। तो इस वजह से ना अम्मी ने घर लेने से मना कर दिया, और भाभी ने एक बार भी जो है अम्मी को जो है फोर्स नहीं किया कि अम्मी घर ले लो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो तुम ये बात भी लीक कर दो कि भाभी एक नंबर की झूठी है, अब भाई को बाइक दिला दी, अपने लिए जो है नई गाड़ी ले ली, लेकिन अम्मी को नहीं दिलाया। अम्मी को घर भाई जब कमाने लगे, तब भाई के लॉगिंग के पैसे आए, तब जाके अम्मी ने घर लिया। तो भाभी की ये चालाकियाँ जो हमने तुम्हें बताई है वो भी लीक कर दो प्यारू। ठीक है, मम्मी को बताएंगे, कॉल आएगा तब तो लीक हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो, ये लोग तो ब्लॉगर है और ये मैडम थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी है, बट मैं आपको ना एज अ सिस्टर, एज अ जो भी आप बोल लो, छोटी बड़ी बहन, जो भी, जो छोटे हैं मेरे से उसकी बड़ी बहन, और जो बड़े हैं उनकी छोटी बहन, कभी भी ना, कितने भी तुम इमोशनल क्यों ना हो जाओ, कितना भी तुम्हें एकदम भारी भारी सा फील क्यों ना हो, तुम दीवार को अपनी बात बता दो, लेकिन किसी इंसान पर भरोसा मत करना कभी भी। देखो, हर किसी के कुछ ना कुछ तो ऐसे राज होते हैं जो हर किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते, किसी के भी साथ नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि भाई ये ऐसे बड़े बड़ा कुछ हो, नहीं, छोटी छोटी भी कुछ बातें होती है जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, कुछ राज अपने तक सीमित रखने चाहिए, क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है। इंसान की फितरत यही है, वो जो आपने शेयर किया है ना, ताकि आपका दिल हल्का हो जाए, आपके हमदर्द बनेंगे, देन एक ऐसा वक्त आएगा ना, वो सारे राज आपके अगेंस्ट वो यूज़ करेंगे। अब मैं यही बोलूँगी कि छोटे बड़े जो भी है, जो एक कुछ बातें होती है ना, अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए इंसान को। हो सके तुम अकेले में रो लो, लेकिन किसी इंसान का कंधा जो है वो रख कर मत रोना, क्योंकि एक वक्त आएगा ना, वो सारे राज वो आपके अगेंस्ट यूज़ करेगा कि भाई हाँ ये बता दो, ये बता दो। अच्छा, आपको याद होगा ये पारस और हिमांशी, सॉरी पारस और हिमांशी नहीं, पारस और स्नेहा वाला। अब स्नेहा जो है उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसी के बच्चे की वो माँ बनी थी, लेकिन पारस ने उस बात को उसी को गंदा ठहरा कर कैसे बोला था कि तू तो कौन सी दूध की धुली है, तू जो है शादी से पहले ही जो है मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अरे भाई, प्रेग्नेंट तूने खुद ने किया तो उसकी गलती है, तो तेरी भी तो इतनी गलती है ना। लेकिन वही बात है कि एक वक्त के बाद इंसान ना अपनी असली औकात दिखाता है, अपना असली रंग दिखाता है। तो किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। यहाँ पे देखो भालू, अब शर्मिली सितारा, इस पे मैडम आंख भर के भरोसा करती थी कि भाई ये लोग तो नहीं बताएंगे, लेकिन देखो बता दिया, लीक हो गया वहाँ से। अभी रिसेंटली ना मैंने एक सीरीज़ देखा था, ठीक है, उसमें जो है एक कपल की शादी हो जाती है। जब वो उन दोनों की इंगेजमेंट हो रखी होती है ना, तब उसको वो कहता है कि अरे अब तो हम दोनों की इंगेजमेंट हो गई है, अब तो तुम मुझे वीडियो कॉल करो। तो वो कहता है कि तुम अपना टॉप निकालो, ऐसी गंदी गंदी सी कि भाई ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है। देन वो सब वो करता है, ठीक है, चीज़ें हिलाता है एंड ऑल। तो अब उसको लगता है कि उसका फियांस है, तो वो थोड़ी ना कुछ करेगा। फिर शादी भी हो जाती है। शादी के बाद भी उसकी जो हरकतें रहती ना, जैसे शादी के बाद भी लड़की की परमिशन के बिना ज़बरदस्ती उसके साथ जो किया जाता है, तो वो सब करता है। तो वो जो लड़की है ना, उसको समझ आ जाता है कि ये तो हैवान है, तो वो उसको डाइवोर्स देने का डिसाइड करती है। अब वो उसको डाइवोर्स भी दे देता है, बट उसके बाद जो है ना, वो उसकी एक्स वाइफ की वीडियो उसको दिखा कर उसको ब्लैकमेल करता है, क्योंकि उसने ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी होती है जब उन वीडियो कॉल कर रहे थे ना, तब कि मैं ये वायरल कर दूँ कि देखिए तू सब कर रही है, और वो नहीं दिख रहा था सामने, ठीक है, उसने बैक कैमरा करके वो सब दिखा रहा था, तो वो उसका शक्ल तो दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। अंत में तो फिर वो उसको सज़ा मिलती है, बट उस प्रोसेस में बहुत कुछ हो जाता है। तो किसी पर भी नहीं भरोसा करना चाहिए। ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा, आपको याद ही होगा, कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल जो था, अब उसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी, जो दोनों हस्बैंड वाइफ जो सब कर रहे थे, तो उसकी, तो वो कहा जाता है कि वो वीडियो उसके हस्बैंड ने ही वायरल करवाई थी फेम के लिए। सोचो उस लड़की की ज़िंदगी कितनी ख़राब हो गई बेचारी की, उनको देश छोड़कर जाना पड़ा, उतना ज़्यादा उनको परेशान किया जाता था। अब उन्होंने फिर ये एक्सक्यूज़ दिया कि भाई वो मोबाइल में से वो वीडियो लीक हुआ एंड ऑल, हमने रिपेयरिंग के लिए भेजा था और किसी ने लीक कर दिया हमारे साथ गद्दारी करके। बट पहले उसने एकदम डिनाई ही कर दिया था कि AI जनरेटेड है नॉल, सब शांत हो गया था। फिर उसका पति जो है रोते रोते आया और बताता है सब कुछ कि हमारा ही वीडियो था। तो जब शांत पड़ गया था तो पति को ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट।
देखो ये सब हो सकता है, तो भाई सावचेत रहो। और कुछ कुछ चीज़ें जो गलत है वो गलत ही है, आज भी गलत है, चाहे अब कैसे भी रिश्ते में क्यों ना हो, गलत है तो गलत है, वो अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, समझ आई? समझ आने से मुझे एक और बात समझ आई, ये गुटका किंग कितना क्रीपी है भाई, कितना बड़ा। सारा आई ना तो सारा को क्या बोलता है पता है, सारा तुम बहुत मोटे हो गए इस बार। इसके पिता ने जो है जो गुटका किंग को ऐसा लुक दिया था ना, एकदम जैसे कि अभी गुटका किंग को तो थप्पड़ मारेंगे। किसी भी बाप को ऐसा अच्छा लगेगा क्या, एक जवान लड़की 16-17 साल की, उसको एक जो है 33-34 साल का आदमी जो है उसका फिगर नोटिस कर रहा है कि वो मोटी हो गई है। ये बहुत ही नोटिस करता है पिज्ज़ा को कि पिज्ज़ा तुम अच्छे लगने लगी हो, सारा तुम जो है मोटी हो गई हो। अपनी बीवी को नहीं नोटिस करता क्या, तो रतालू आपी को, अदरक जैसी को क्या ही नोटिस करेगा। लेकिन उसको भी तो देख, वो भी तो भैंस बन गई है मोटी सी, उसके वजन को देखा कर। अब सारा जो है उम्र उसकी बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत तो बॉडी उसका भरावदार होने लगेगा ना, तो वही हुआ उसके साथ। और गुटका किंग को मोटापा लगा। कितना बड़ा अजीब आदमी है भाई, इसके आसपास नहीं रहना चाहिए लड़कियों को। जितना ये नोटिस करता रहता है लड़कियों को, कभी भी ये शोएब नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई अपनी बहनों के बारे में ये सब थोड़ी नोटिस करता है जितना ये गुटका किंग नोटिस करता रहता है, बेशरम आदमी एकदम। अच्छा, बाजा खाला एंड ऑल एकदम मॉर्निंग में आ गए थे, ठीक है। भालू आपी और गुटका किंग जो है दोपहर में सोकर उठते हैं, फिर नीचे मिलने आते हैं, और उठते साथ ही जो है कैमरा ऑन कर देते हैं रिएक्शन लेने के लिए कि ये बाजा खाला आ गई है, दारा आ गई है, खालू आ गए हैं। अब खालू देखना तुरंत निकल गए, क्योंकि उनमें ना बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। जो बाजा के हस्बैंड है ना, वो नहीं रुकेंगे ज़्यादा दिन तक। और इसी ब्लॉग में उसने बताया भी था कि वो चले जाने वाले हैं। पेटी खाला के हस्बैंड जो है अगर आएंगे ना, उनमें तो पता नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है ही नहीं, आएंगे और 15-15 दिन रुकेंगे। अपनी माँ की तबीयत कितनी भी खराब हो वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पे अपनी जो है साली के घर पे आकर रुकेंगे। बाजा खाला के हस्बैंड नहीं करते, वो तुरंत ही चले जाते, दूसरे दिन ही उनको छोड़ने आते और लेने आते। अपनी जिम्मेदारी वो निभाते कि अपनी बेटी को और पत्नी को जो है अकेला नहीं। और जब यहाँ मुंबई से जाने का टाइम आएगा ना, तभी भी वो आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बैग्स भी तो रहते हैं बटोरी खाला के। मैडम का बिग बॉस वाला बैग अभी भी यूज़ करती है बटोरी खाला, अच्छा खासा चला लेती है। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, पिज़्ज़ा जो है वो मॉर्निंग में जा रही थी अपनी क्लासेस में, ठीक है, तो वहाँ पे उसने सारा और बाजा खाला को देखा, तो उनको देखकर एकदम इग्नोर ही कर दिया। तारा बता रही थी जानो आप जा रही थी यहाँ पे, और देख के नींद में थी आधी, तो पिज्जा कहती अरे नहीं मैं नींद में नहीं थे, मुझे ना पेट दर्द कर रहा था, उसको पीरियड्स आए शायद, तो वो भी सबके सामने गुटका किंग खालू सबके सामने बताना कि मुझे मेरा पेट दर्द कर रहा था, मेरा ये हो गया था, और डिटेलिंग में बताने लगी। तो भालू जो है जिसमें जो कि खुद मंद बुद्धि है, उसको इतनी बुद्धि है कि उसने बात काट दी, पूरी बात बदल दी। पिज्ज़ा पिज्ज़ा ही है। चलो भाई तुम्हें पेट दुख रहा है या जो भी है, लेकिन एक बेसिक मैनर्स होते हैं कि कोई मेहमान आ रहा है तो उसको तुम ग्रीट कर दो, स्माइल दे दो, हाय हेलो कैसे हो, इतना तो पूछा जा ही सकता है। लेकिन पिज्ज़ा को ये सब नहीं आता है। नहीं मुझे बहुत दुख रहा था और मुझे जो है नींद आ रही थी जानो, कल रात में बहुत जगी थी, कल मैं बेकिंग कर रही थी ना, केक बनाया था ना, तो लेट लेट तक मैं जगी थी। अरे मैनरलेस लड़की। अब भालू अभी ने जिसको संस्कार दिया है, आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। अब ये सारा और बाजा आ गया है ना, तो देखना बेटी खाला वर्सेस बाजा खाला होगा, सारा और वर्सेस पिज्ज़ा होगा, और उसमें पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगी, क्योंकि जितनी इनसिक्योर भालू उतनी पिज्ज़ा भी होगी, है ना। तो देखना वो बहुत होगा भालू का, तो भाई ऐसी ऐसे हर तरीके से भालू आपी जीतेगी। भालू आपी को अच्छे से पता था कि अब जो है ना उसके कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मैंने बोला था ना कि पापा इब्राहिम जो है उसको इसीलिए उसने जो है शॉपिंग एंड ऑल कराया, क्योंकि इसके व्यूज़ डाउन थे। देखो 12 लाख आ गए व्यूज़ और नॉर्मल हो गया उसका चैनल। पहले इससे पहले का जो ब्लॉग है ना, जिसमें खाली भालू ये फिर तबीयत खराब एंड ऑल कर रही है, उसमें 1 मिलियन तक भी नहीं पहुंचा वो ब्लॉग। अब जो बाजा और थारा आए हैं क्योंकि, तो ब्लॉग्स पे व्यूज़ अच्छे आएंगे, इसीलिए उसको बुलाया गया है। अब इसकी ननद और सास तो आने से रहे, तो यही लोग आ गए। बटोरी खाला को जो है बटोरने की लालसा में आ जाती है भागी भागी। अच्छा, दारा ने जब तारीफ की पिज्ज़ा की कि शालू अपी लगी नहीं रही, अपी पहले जैसी पहले थी वैसी लगी नहीं रही है, तो कहती अरे अलग पहनूंगी, कपड़े तो अलग ही लगोगे ना, मुझे कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो बाजा खाला ने अच्छी इंसल्ट कर दी कहती अब तो रिजा समझदार हो गई ना, तो कहती हाँ अब समझदार हो गई है, पहले इतनी समझदार नहीं थी। तो पिज्जा क्या मुझ में अकल नहीं थी क्या पहले, तो कहते नहीं थी बिल्कुल भी सही बात है, अभी भी खैर नहीं है। पहले तो इनफैक्ट पहले तो सिंसियर लगती थी मुझे अब लगता है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है ना, वैसे भालू 2.0 होती जा रही है। अगर आप पहले के इनके व्लॉग्स देखो ना, तो पिज्ज़ा जो है इतनी ज़्यादा मैनरलेस नहीं थी, उल्टा हमें उस पर दया आती थी। अब की जो पिज्ज़ा है वो एकदम ही स्पॉइल्ड है, एकदम मैनरलेस, एकदम ना अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना ना किसी की, और सबको ही जो है तुरंत ही मुंह पे जवाब दे देना। ऐसा नहीं है, नहीं मुझे ये बहुत पसंद है ये करके,
तो बहुत मैनरलेस लगती है। पहले तो थी संस्कार, तो बाजा पगलेट को पता नहीं क्यों अब सिंसियर लगने लग गई है। फ्रेंड्स पिज्ज़ा जो है, आप बोलते हो हम कपड़े नहीं दिलाते। फ्रेंड्स हमारे जो है जो भी कुर्ते निकले थे शॉर्ट्स वाले, वो सारे हमने पिज्ज़ा को दे दिए निकाल के, ताकि लोगों को लगे पिज्ज़ा को हमने नए कपड़े दिलाए हैं। लेकिन इस पिज्ज़ा पगलेट ने हमारी पोल खोल दी कि हमने जो है उसको पुराने कपड़े दे दिए हैं। अब देखो फ्रेंड्स, वो ऐसी बात नहीं है, खर्चा होता है, हम एक ही कमाने वाले 3 घर संभालने पड़ते हैं। आपको तो पता ही है हमारा गुटका किंग नल्ला है, वो कमाता नहीं है। मेरे बात मत करो, मैं नल्ला नहीं हूँ, सेठ हूँ मैं। हाँ, खुशामदीद हमारा ढाबा है, हम कमाते हैं वहाँ का, हमारा पैसा है, हम सेठ है। खबरदार, हमें नल्ला बोला तो नल्ला तुम्हारा भाई होगा। हाँ, खाली व्लॉगिंग करता है, हम नल्ले नहीं है, बिजनेसमैन है। खबरदार हमारे बारे में से फालतू फालतू बात की। हमारा खून खोल रहा है, हमारी अम्मा को हमारी बहन को काहे नहीं बुलाए? अरे तुम्हारी अम्मा तो अभी आकर गई थी, कितना बुलाती रहूँ? हमारी बहन तो नहीं आई ना, बहन तो पूरा 1 साल बाद आई है। तुम्हारी बहन हमसे कभी बात नहीं करती है, पता नहीं तुम्हारी बहन को हमसे क्या दिक्कत है, शायद हमारी खूबसूरत से चलती है तुम्हारी बहन। हमारी आपी जो है, हमारी आपी तुमसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत समझे? तो हम इतने खूबसूरत नहीं है, लेकिन आप ही बड़ी खूबसूरत है, तुमसे ज़्यादा ही है। हाँ, तुम तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती हो नाटी कहेंगी। क्या बोला तुमने? हाँ बिल्कुल, हम आज होश में नहीं हो सालू, बिल्कुल भी हमसे जो है बिड़ना मत। फ्रेंड मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरा घर वाले भी खुश नहीं है। हमारे आप ही आई है तो वहाँ जाए, ना हमें जाने दिया, ना हमें आप ही को बुलाया। या बटोरे खाला को बुला लिया अपने कंटेंट के लिए, कहा हमारे मम्मी पापा नहीं कहा कंटेंट देते थे तुम्हें। हाँ लेकिन हमें तुम्हारी आप ही पसंद नहीं है, वो बच्चे फिर साथ डिमांड करते तो सामान दिलाना पड़ता है, हमें नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए खुश नहीं है हम, इसीलिए बिल्कुल खुश नहीं है। तुमने हमें नाटा क्यों बोला? हम तो अच्छे खासे हैं। तुम सबके सब नाटे हो, तुम्हारा भाई भी नाटा, तुम्हारा भाई इनसिक्योर होता है हमसे, हमें सामने नहीं आता क्योंकि हम लंबे चौड़े हैं। हाँ लेकिन बाजा ख्वाला ने तो तुमको कालू बोल दिया अभी, कि जो है गुटकू कालू है, चाय पी कर काला हो गया है। काली वो हो गए, उसके पशुहर हो गए, हम काले नहीं है, हम धूप में मेहनत करते हैं, मेहनती आदमी है। तारीफ किया करो, चले जाएंगे, दिमाग बड़ा खराब है, पारा मत गर्म करो मेरे दिमाग का। सॉरी प्यारू। अब फ्रेंड्स आप सब जो है अपने लिए दुआ करो कि हमारे शोहर गुटको जैसा ग्रीन फ्लैग हस्बैंड मिले, बहुत प्यारू है, हमारी बहुत कार करते हैं फ्रेंड्सू, हमारे साथ साथ हमें कंपनी देते हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे साथ साथ 2:30 बजे तक सोते हैं फ्रेंड्सू। तो ऐसा मोहब्बत करने वाला, साथ देने वाला आलसी शोहर आपको भी मिले, तथास्तु, आमीन। बुराई थी कि हमें अच्छाई की तुमने, कुछ भी लगा लो तुम अपने हिसाब से, हमने तो तारीफ ही की है ना फ्रेंड्स। टाटू। शर्मीली जैसी खुदगर्ज और आलसी बहन मैंने किसी की नहीं देखी भाई। बहन आई है तो एक दिन तो सही उसको मेहमान वाला ट्रीटमेंट इंसान देता है कि चाय बना कर पिला दो, उसके लिए कुछ खाना बनाओ। खाली दाल भात बनाए भाई, दाल भात कोई कैसे खाली ऐसे कच्चे कच्चे खा सकता है? मतलब भाजी की रोटी है, कुछ सब्जी रोटी है, सलाद हो गया, खाली दाल भात। ऐसे ही कोई तुम्हारे घर पे मेहमान आया है एक दिन के लिए, तो मेहमान ही है ना, चलो बाजा मेहमान नहीं है, उनके पति आए हैं तो थोड़ा बहुत तो जो है इंसान बनाता है कुछ तो। नहीं, शर्मिली बेगम अपने पति के साथ जो है न्यूज़ देखने चली गई, और भालू अब ये चीज़ जो है बखूबी से मेंशन करती है कि फ्रेंड्सू अम्मी पापा जो है अब बहुत अकेले अकेले में मिल रहे हैं, कहीं वो बधाई हो वाला सीन ना हो जाए फ्रेंड्सू। अम्मी पापा जो है अब बहुत मिल रहे हैं फ्रेंड्स, भाई भाभी के जाने का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, इसीलिए हम पहुँच जाते हैं, हम अम्मी और पापा को और अपने आप को एम्बारासमेंट से बचाने के लिए जाते हैं फ्रेंड्सू, आपको क्या पता। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, कैसी बात करती हो? अपनी अम्मी के बारे में शर्म नहीं आती तुम्हें थोड़ी सी भी? अम्मी को ऐसा ऐसा समझी हो? हाँ, खबरदार मैं पर गलत बातें करी हो तो तुम और तुम्हारे गुटका किंग जैसे दुनिया को मत समझो ऐसे सारी। दिल हमें तोड़ दिया। भाई हमेशा कहता है कि सालू को ना हमें बोलने की थोड़ी सी तमीज नहीं है। क्या बोलता है भाई हमारे बारे में? मतलब आप और भाई अकेले अकेले में हमारी बुराई करते हो। हम भी भाई को बता देंगे जो आपने बोला था कि कैसे जो है वो सेकंड हैंड खटारा ले आए। तौबा हमें कब बताई ये सब मन घड़ंग कहानियाँ? तुम सुना मत सालू, तुमने मदहा में भी जो झूठी झूठी कहानियाँ सुनाई है। अम्मी बेचारी, अम्मी ये भाई हमें डांटता है भाई कि अम्मी ये क्या बात आप करती रहती हो, क्या मैं नहीं हूँ क्या? आपको पूछता नहीं हूँ सालू, हम हमारे घर की बात बाहर मत लाना, समझी? लेकिन अम्मी हम भी तो आपके घर के सदस्य है ना। घर जमाए लाने से घर के सदस्य नहीं बन जाती हो। शादी के बाद बेटियां पढ़ाई हो जाती है। हमने भी सोचा था शादी करके चले जाओगे, हमें कब सपना था कि तुम्हारा घर हो मुंबई में, बम्बई में हो। हमने बोला था तुम्हारा घर बसे, जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें थी तुम्हारा घर बस जाए, बस इज्जतदार खानदान में तुम्हारा घर बस जाए, जो बस गया। हम कभी नहीं बोला था तुम्हें बम्बई में घर हो। स्कूटी सीख रहे, अम्मी का सपना था।
रेस्टोरेंट खोला, अम्मी का सपना था। अरे अम्मी ने कब सपना देखा? अम्मी के सपने सिर्फ दो ही हैं। अम्मी रोज अच्छा अच्छा खाना खा रही है, चिकन मटन खा रही है, नए नए सूट पहन रही है। अम्मी इसके अलावा कोई सपने देखती नहीं है। हमारे नाम मत जोड़ा, हमारे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा बेटा हमें बड़ा पसंद है, हमारे बेटे से आगे कोई नहीं। खबरदार जो है हमें बकेती की है। भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फालतू बातें करती रहती हो। अम्मी पापा साथ में सोते क्या मतलब है? भाई ने वीडियो कॉल किया था, बहुत जो डांटा कि सालू को बोला तब तमीज में रहे, क्या ये बात करती माँ बाप के बारे में, सोता हुआ दिखा रही है। शर्म नहीं आती? अम्मी पापा को ऐसे दिखाती है। लेकिन अम्मी हम तो बच्चे हैं ना, तो बच्चे तो ये सब हरकतें करते हैं, तो उसमें क्या हो गया? आप भाई भाभी की टीम में चले गए, जब हम सामान दिलाते थे, मेकअप दिलाते तो हमारी टीम में हमारी बेटी है, हमारी बेटी हो। अब भाई की टीम में चले गए सडनली। भाई ने मेरे बहुत कुछ किया है, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने तो चूना भी नहीं करा है घर का। हाँ, इतने दिन से पेंट होना बाकी, तुम क्यों नहीं करा रही? भाई नहीं करा तो तुम भी क्यों नहीं करा रही? भाई ने तो घर लेकर दिया, भाई से राशन भराता है, भाई सामान लेके देता है, भाई शॉपिंग कराता है। तुमने क्या कराया हमारे लिए? हाँ, पीआर का सामान दिला देती हो, अम्मी को बेवकूफ़ समझती हो। और जो 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 पीआर में वो सूट मिलने होते हैं, जहाँ पे प्रमोशन करने वाले, वहाँ लेके जाते सूट दिलाती हो हल्के फुल्के। तुम्हारे भाई का कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हारे और भाई का बिल्कुल मुकाबला नहीं है। तुम्हारा भाई का मुकाबला होगा तो भाई का पलड़ हमेशा बाहर ही रहेगा सालू। अम्मी आप तो बदल गए, आप किसी के नहीं हो, आप बहुत मतलबी हो, सब लोग सही बोलते हैं, आप लालची हो। अम्मी टाटू क्राई आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब भालू आपी का तो हर कंडीशन में जीती है। देखो कितनी महाचालू है ये औरत। हाँ, ये बाहर जा नहीं सकती है, ठीक है। और जब तक इसकी डिलीवरी होगी 1 आध महीना तो इसको रेस्ट ही करना पड़ेगा। तो बाजा और ये जो उसकी बेटी आ गए हैं तो फ्री का कंटेंट ही है वो। अब तो उसके बाजा के तो 12th कंप्लीट हो गया, तो भी वेकेशन है। अब तो वो मस्त एकदम जो है एंजॉय करेगी 1 डेढ़ महीना। और भालू अभी भी बाहर जा नहीं सकती है, तो बाजा सारा, बेटी खाला रिजा, यही उसका कंटेंट रहेगा। भाई भाभी बाहर जाकर कंटेंट ला रहे तब उनके व्यूज़ आ रहे। भालू आपी को घर बैठे मिलियंस में व्यूज़ आएंगे, देखे ना। बहुत चालू औरत है भाई ये भालू। बाजा खाला चाय तक खुद के लिए बनाकर पी रही थी, गुटखा किनको पहने थे। हमें सिर्फ अकेला दूध की चाय अच्छी लगती है, हम गांव का देसी आदमी है, गांव के देसी आदमी है। पिछले 8 महीने से गांव नहीं गया, जब से इसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई है। बात करता है गांव का देसी आदमी। मौदा इतना करता है, मौदा के मैटे हो, एक दिन उसे मैं मिल जाना है। तो वहाँ रहते क्यों नहीं, वहाँ जाते क्यों नहीं? और कहती थी फ्रेंड्स, जब मैं मुंबई में आई थी ना, नहीं तब मैं डाइटिंग करती थी ना, तो मैं जो है पानी वाली चाय ही पीती थी। अच्छा, मुंबई में आई थी, डाइटिंग कर रही थी, भाभी के कहने पे। भाभी ने जो है तुम्हारे लिए डाइट प्लान बनवाया था, उसकी वजह से तुम ये करती थी, ठीक है। खुद से नहीं कर रही थी। कितनी नौटंकी, कितनी मतलब कहते हैं ना अनग्रेटफुल औरत है। एक भी कहानी में भाभी का मेंशन नहीं मिलेगा इसका आपको। खुद ही क्रेडिट ले लेके हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम ऑटो से जाते थे, भाई भाभी तो थे ही, लेकिन फिर भी जो है हमने सोचा खुद से करना था। एकदम मक्कारी इसके अंदर की, भाई भाभी हेल्प नहीं करते थे। मतलब कोई कितना करे, बिछ जाए तुम्हारे लिए। इससे अनग्रेटफुल औरत मैंने देखी नहीं, स्पेशली इस सब में, ठीक है। जो सारे क्रिएटर्स एंड ब्लॉगर्स है जो कि वीडियोस बनाते हैं, इन सब में इतना अनग्रेटफुल तो कोई नहीं होता। कम से कम क्रेडिट तो देता है। ये जो सौरव है तो पीयूष कोनाली को क्रेडिट तो देता है, एटलीस्ट उनके लिए करता तो है। ये तो भूल ही गई कि भाभी और भाई जो है उसने कभी कुछ किया भी था। गुटका आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, हमने कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था? 3 साल से व्लॉगिंग कर ली इसने, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं था। कितना कोई झूठ बोल सकता है भाई। और भालू अभी डाइटिंग इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उसको ये भ्रम था ना कि ये टीवी और मूवी में कहीं रोल मिल जाएगा, लेकिन प्यारू का जो है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस लड्डू नुमा शक्ल वाली को कोई रोल नहीं मिला। मतलब कि भालू अभी के कोई भी ऐसे फीचर्स नहीं है जिसको जो कि खिल के आ रहे हैं। जैसे मैडम है, मैडम का मुंह चाहे लंबा हो पपीते जैसा, बट उसकी फीचर्स देखो, उसकी आँखें, उसकी नोज़, उसके मतलब होंठ भी सही है, लिपस्टिक लगा दी, मेकअप कर दिए तो बहुत सुंदर लगती है मैडम। पुराने, अब तो देखो हो गई वो भी अपना ध्यान, बिरयानी खा खा कर, मटन खा खा कर ऐसी हो गई है। बट अगर आप कहा हम कहा तुम की सोनाक्षी को देखो ना, बहुत प्यारी लगती थी मैडम उस टाइम पे। उसका एक एक फीचर जो है निखर के आता था उस शो में, इतना अच्छा मेकअप बढ़िया से, और उस टाइम पे वो फिट भी थी। तो मैडम के इसमें से उसके फीचर्स अच्छे हैं। बिपाशा बासु को ही आप देख लो, बिपाशा बासु के क्या फीचर्स है? डस्की है बट उसके फीचर्स देखो, तो वही एक इंसान को अलग दिखाता है ना कि उसके फीचर्स हो प्यारे, वरना सफ़ेद को गधे भी होते हैं, क्या फ़ायदा। तो भालू अभी का वही है, कोई एक फीचर नहीं, एक लड्डू जैसा एकदम। और अब तो और भी बेकार लगने लगी। जो मक्खी भी जब प्रेग्नेंट थी ना तो उसके ग्लो आया था, वो ग्लो कर रही थी और इतना ज़्यादा नहीं हो गई थी, उसका भी वो वेट बढ़ा था
जितना भालू का बढ़ा है उतना तो बिल्कुल नहीं बढ़ा था। और वो एक्सक्यूज़ नहीं देती थी कि मैं इतना कम खाती हूँ, वो बोलती थी कि हाँ मुझे क्रेविंग होती है तो मैं बहुत खाती हूँ। तो यही होता है ना कि भाई मन कर रहा है, ठीक है, प्रेग्नेंट है तो खा रही, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करने को रेडी कि मैं इतना खाती हूँ। नहीं फ्रेंड्स, हम इतना ही कम खाते हैं, हमारा वजन तो कम ही है, हमें तो अभी भी सूट आ ही जा रहे हैं। नजर ना लगे इसलिए। भाई तुझे नजर लगाने जैसा तेरे अंदर है क्या जो नजर लगाएंगे? फ्रेंड्स, हम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा हमारी अम्मी बोलती है। हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं, भाई बहुत सुंदर है, हम तो ये बोलते हैं बेटा नजर लग जाए, मैं बेटे। अम्मी आप हमारा दिल क्यों बार बार तोड़ देती हो, 1000 बार तोड़ देती हो अम्मी। हाँ, हमारा दिल जो है तुमने तोड़ दिया, तुमने बाजान, इसलिए हम तुम्हारा दिल तोड़ते हैं। क्यों बाजान ने सामान खोल के दिखाया हमें? कारी मामू आते हैं, सारा जो ककड़ी गाजर कद्दू जो भी लाते तुरंत देते अम्मी के सामने खोल कर, पूरा खोल देते पिटारा। बाजान नहीं दिया, बाजान ने जो हंसते हंसते बोल दिया कि जब सालू आएगी तब देंगे। अब हमें पाँव खाने, जब सिरमाल खाना था हमें, काहे नहीं दिए? पता नहीं, बाजा खाला की मोहब्बत है। मोहब्बत कुछ नहीं है, समझी? देखो जैसे बेटी खाला को हमने नौकरानी मान रखा है, बाजा को भी पता है, बाजा हमसे भी चालाक है। बाजा को पता है कि हाँ हम तो कुछ देंगे नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं देते बाजा को। बाजा का फायदा तुझसे है, तो तू जब आएगी तब तुझे सामान दिखाएंगी। वो तो अम्मी, अब बाजा खाला भी जो है भूलती है कि हम भी माँ चालू है। हम जो है बाजा खाला धारा पिज्जा इन सबको दिखा कर इनसे काम करवा कर कंटेंट निकालते हैं, छोटा मोटा सामान दे देंगे अम्मी, तो क्या ही पता चलेगा उनको। तो बाजा खाला हमसे ज़्यादा चालाक नहीं हो सकती, सबसे चालू तो हम ही हैं। हम कंटेंट की तरह यूज़ करेंगे, अपना खाना पकवाएंगे, घर की साफ सफाई करवाएंगे, सब कुछ करवा देंगे। और उनको ऐसे लगेगा कि वो हमारा यूज़ करती है, जैसे गुटखा को ये वहम है कि वो हमारा यूज़ करता है। लेकिन अम्मी आपको तो पता है, आपकी बेटी ने घर जमाई भी बना दिया, फूटी कौड़ी भी नहीं दी, पापा जी का ठुल्लू। चालू हो, ये बात तो है, माननी पड़ेगी, बड़ी चालू हो। अम्मी को भी जो है खोपचे में उतार लेती हो। अब अम्मी को दावत दे, अम्मी से खाना बनवा रही हो, अम्मी को अलमारी सेट करवा रही हो। मतलब बेटी खाला को बोलो, पिज्जा को बोलो, अम्मी तो खुद महारानी है। अम्मी निकम्मी से काम करना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं काम होता अम्मी निकम्मी से। हमें काय काम पे लगा देती हो। अरे अम्मी थोड़ा बहुत काम किया करो, भाई ने जिम्मेदारी दी है कि अम्मी का वेट लूज होना चाहिए। काम कराते टाइम हमें वेट लूज होना चाहिए, खाना खिलाते रहते कंटेंट के लिए, अम्मी ये खा लो, अम्मी मावा जलेबी खा लो, तब हम वेट की, हमारी डाइटिंग की कोई चिंता नहीं होती तुम्हें। अरे अम्मी जाओ टाटू, बहुत ज़्यादा काम करवाना है, कंटेंट निकालना है बाजा खाला और जो धारा से। टाटू आप हमारे किसी काम की नहीं, अभी आपके बहुत जबान चलने लगी कैंची की तरह आजकल अम्मी। ये बटोरी खाला जो है ना, बटरिंग भी बहुत अच्छे से करती है। कितनी तारीफ करी थी, सुना आपने? अल्लाह सालू इतना बड़ा रूम, बहुत अच्छा सालू, कितना बड़ा, तो होटल जैसा लग रहा है पूरा। हाँ शालू अपी एकदम होटल जैसा है ये तो। शालू अपी यहाँ पे रहेंगे तो बाहर ही जाने का मन नहीं करेगा। शालू अपी आपको बाहर जाने का मन ही नहीं करता होगा ना शालू अपी? दोनों माँ बेटी मक्खन का कटोरा लेकर आते, बड़ा अच्छे से मक्खन लगा देते भालू आपी को। और जब भालू आपी को वो पूछते हैं ना बटोरी खाला, चालू तो सब लोग ने मिलकर बनाया होगा ना, सब लोगों ने, तुम्हारा प्लान था कि सब लोगों का? तो भालू कहती है कि नहीं सबका प्लान था, इस बार हमारे अकेले का नहीं था। चल जुट्टी, इस बार तो मैडम को ईंट तक चुनने का अधिकार नहीं दिया था भालू आपी ने, सबका कहाँ प्लान था। गुटखा किंग और भालू अपी को, और स्पेशली भालू अपी की एक बात अच्छी लगी मुझे कि जो भी उसने अपने घर का इंटीरियर करवाया ना, तो जिसका काम उसी को साजे, इंटीरियर डिज़ाइनर पे छोड़ दिया कि भाई कलर वगैरह चूज़ करने की वो खाली भालू अपी ने किया, बाकी इंटीरियर डिज़ाइनर ने सब कुछ किया अपने अकॉर्डिंग। तो वही होता है ना कि तुम उसके हिसाब से उसको काम करने दो तो अच्छा ही करेगा। भाई वो करता आ रहा है। मैडम के केस में मैडम को हर एक चीज़ में डबक डोया करना है, और देखो क्या बन गया, कबूतर खाने लगते हैं पूरा उसका घर। तो भालू अपी का जो ये वाला घर है ना, सच में अच्छा लगता है दिखने में, अच्छा ही है, मतलब होमली वाइब भी आ रही है और सही लग रहा है। जबकि मैडम का घर तो पूरा पिंजर खाना, कबूतर खाना लगता है, भूतिया सी वाइब आती है मैडम के घर से। वहाँ पे खुद मैडम जो है भूतनी है, करके घूमती रहती है, ये बात भी है। अच्छा भालू अपी जो है उसने पिज्ज़ा की डाइट जो है वापस से चालाकी से तुड़वा दी, क्योंकि भालू भी खुद जो है भी मोटी है, तो पिज्ज़ा कैसे पतली हो सकती है? पिज्ज़ा की खुद की भी गलती है, पिज्ज़ा के मुंह पे खुद को कंट्रोल है नहीं। लाओ मैं डमडम लाएंगे नहीं लाए, डमडम मुझे बहुत अच्छा लगता है, डमडम बहुत खाती थी मैं, बहुत खाती थी। और केक भी लाए थे ना, तो केक भी लाओ, मैंने क्या गया। लेकिन भालू अपी की नज़र रहती है, भालू अपी जो है कैसे लपक लिए केक, पता भी नहीं चला पिज्ज़ा को, पूरा केक खा गई लपक के। और वहाँ पे भी एक तो बेचारी लाई है ढूंढ कर, वो बोल रहे थे कि अब डमडम नहीं मिलते हर जगह पे, ढूंढना पड़ता है छोटी छोटी दुकानों पे। और केक जो लाई ना उसको लेकर कंप्लेन कर रही है, वो भी ढूंढ के लाई बेचारी बेकरी से, ठीक है, दोनों माँ बेटी।
क्योंकि भाई उसके अंदर वो भावना है ना, चाहे जैसा भी सामान लाए तो सही। तो ढूंढ ढूंढ कर लाए पिज्जा, उसमें भी कमी निकाल रहे, नहीं ये ऐसा डिजाइन नहीं था, वो तो चॉकलेट का प्लेन कलर का होता था, ये तो अलग ही है, ये केक नहीं है भालू भी, ये केक नहीं है। अरे भाई लाए थैंक यू बोलो ना, ग्रेटफुलनेस तो है ही नहीं। मैंने बोला ना पूरी भालू 2.0, ये तो भालू 2.0 ही है, ग्रेटफुलनेस है ही नहीं इस लड़की के अंदर। थैंक यू बोलना चाहिए, लाया कि भाई थैंक यू आप मेरे लिए मैंने जो मंगाया लाए, रुमाली रोटी लाए। अब ये रुमाली रोटी 15 दिन तक ठूसेगी, देखना मैदे वाली। पिज्ज़ा पिज्ज़ा। और ये गुटका किंग की नज़र हमेशा सारा पर ही रहती है, कहते हैं सारा के प्लेट में कम चिकन है, सारा नहीं खा रहे ज़्यादा चिकन। अरे तो अपनी बीवी पे ध्यान दे, बच्चा आने वाला ना उसका ध्यान दे, उसके खान पीन पे। कृपी आदमी क्या बच्ची पे ध्यान लगाए रखता है, खाना नहीं खाए मोटी हो गई, ये हो गई। ये अजीब नहीं लगता क्या किसी को ऐसी बात है इन लोगों के घर में? वैसे तो बड़ा ये सब करते हैं, लेकिन ये बात अजीब नहीं लगती कि एक जो है आधेड़ आदमी एक छोटी सी टीनेजर पर नज़र गड़ाए रखता है, पतली हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो थप्पड़ लगाना चाहिए स्क्रिप्ट को। फ्रेंड्स, खाला और कालू का एनिवर्सरी है, और एनिवर्सरी तो ठीक है, फूल दे देंगे, केक काट देंगे, हमारा कंटेंट निकल जाएगा फ्रेंड्स, और हम महान बन जाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में वो वाला एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखेगा फ्रेंड्सू। हालांकि कब का रिकॉर्ड हो गया है, कृष्णा घर जाके आ भी गए, आपको पता भी नहीं चला फ्रेंड्सू। लेकिन फ्रेंड्सू जो है वो एक्सक्लूसिव कंटेंट हम अगले ब्लॉग में ही आपको दिखाएंगे, इसीलिए हम मना रहे ताकि अगले ब्लॉग का कंटेंट डिसाइड हो जाए। फिर बाग पैक करेंगे, फिर नाजा खाला जो है पंजीरी बनाएगी। अब तो कंटेंट ही कंटेंट है, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें कश्मीर जाना नहीं पड़ता, हम सेलिब्रिटी है, घर बैठे ही हमें जो है बाकियों से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाटू, हमें क्राविंग हो रही है, बाजा खाला को कुछ बोलते हम जो है ना बना लेते हैं। टाटू।